प्यारे देशवासियों नमस्कार। जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, हम किसानों से लगातार बॉर्डरों पर जाकर के मिल रहे हैं। जब से ये 26 नवंबर 2020 से किसान जब से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं आकर के, हम बराबर कभी सिंगू बॉर्डर पर, कभी टिकरी बॉर्डर पर, कभी शाहजहाँ बॉर्डर पर, कभी गाजीपुर बॉर्डर पर, हम हर जगह किसानों से मिलते हैं। मिलना भी हमारा फ़र्ज़ भी है, धर्म भी है। देखिए, मैं खुद भी किसान हूँ। हमारी पार्टी में तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग किसान हैं, या कुछ गरीब और मज़दूर हैं, वो भी तो किसान के साथ जुड़े हैं। तो ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो केवल किसानों के लिए नहीं है, वो देश की 140 करोड़ लोगों का है। इनमें से 3 घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए उद्योग घराने, जिसको असली किसान मानती है सरकार, उनको छोड़ के ये बाकी सबका है, सबका आंदोलन है। क्योंकि रोटी सबकी खतरे में पड़ने वाली है। अगर ये काले कानून रद्द नहीं हुए तो सबकी रोटी खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए किसान लगातार बैठे हैं, क्योंकि किसान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, चाह के भी नहीं कर सकता। किसान की भावनाएं ऐसी होती हैं, क्योंकि किसान इतनी पीड़ा सहन करता है, इतनी तकलीफ़ें सहन करता है। खेती कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल का खेल है। यानी कड़ाके की ठंड है, बारिश है, धूप है, कुछ भी है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी खेती कर रहा है। किसान कभी खेती नहीं छोड़ता है, किसी भी मौसम में। और अब देखिए, दुख की बात यह है कि किसान करीब करीब 7 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, और ये सरकार को अभी तक ये नज़र नहीं आए हैं। यानी पहले तो इन्होंने कुछ मीटिंगें की हैं, और मीटिंगें में वही है, फतूर वही घुसा हुआ था सरकार को कि हम कानून तो कैंसिल नहीं करेंगे, और कुछ। अरे और क्या होगा, तुमने कानून बनाए हैं, इनको चाहिए नहीं, तो कैंसिल करने के अलावा और क्या होगा उसका? और क्या होगा? क्या आधा फाड़ देंगे उसको, आधा रखेंगे, या चौथाई फाड़ देंगे? कोई बात है ये? आपने 3 काले कानून बनाए, किसान को धोखा दे करके उनको तोहफा देने के लिए बनाए। किसी से पूछा नहीं आपने। सरकार महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आपने पूछा नहीं किसान से। आप उद्योग घरानों को सब कुछ पूछ करके देते हो, बता करके देते हो। क्यों? किसान से क्यों नहीं पूछा आपने उनको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब आपने बना दिए, थोप दिए तानाशाही से, और किसान ने मना कर दिया हमें नहीं चाहिए, तो आपको क्या दिक्कत थी इनको कैंसिल करने में? केवल उनका एतराज़ काफ़ी था। किसान के लिए एक किसान भी विरोध करता है तो सरकार का धर्म बनता है, संवैधानिक अधिकार है उस किसान का, उसका विरोध करना अगर गलत है तो। उन्होंने विरोध किया, आपको कैंसिल करना चाहिए था। आप कौन होते हैं थोपने वाले? आप अपने आप को समझ क्या रहे हैं? आप तानाशाह क्यों बनते जा रहे हैं? इस देश में नहीं है गुंजाइश तानाशाह की। प्रधानमंत्री महोदय, आप सरकार को चला रहे हो, हालांकि नाजायज तरीके से है, ये ईवीएम से चुनी हुई है, लेकिन जब आप बैठे हैं तो आप सरकार को चला रहे हो, तो सबके लिए देखना है आपको, सबका ध्यान रखना है। आप केवल 3 उद्योग घरानों का ध्यान रख रहे हैं, या अपना खुद का, अपनी पार्टी का ध्यान रख रहे हैं। शर्म की बात है ये, दुख की बात है ये। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ गरीब नीचे जाता जा रहा है, जिसको गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, एक दिन खाया तो 2 दिन नहीं मिलती है। क्या आपने उनके बारे में सोचा? जिनके पास पहले ही माला माल हैं, उनके लिए तो आपने बहुत कुछ कर दिया। उद्योग घरानों का आपने टैक्स तक जो है, कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर दिया। क्यों? आपने गरीब के लिए क्या किया? गरीब के लिए क्यों नहीं किया? दुख की बात है ये। और अब आज किसानों का 209वां दिन हो गया है। आज 209वां दिन हो गया है, और 22 जनवरी के बाद सरकार का आता पता नहीं है। केवल सरकार बंगाल में दिखाई दी थी, दूसरी स्टेटों में थोड़ी कम दिखाई दी, लेकिन बंगाल में हर रोज दिखाई देते थे, हर रोज। लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद इनको तो वैसे भी थोड़ा चेहरा छिपाना पड़ रहा है। अपना इनको चेहरा छिपाने की नौबत आ गई है, क्योंकि बंगाल में जितना पैसा बर्बाद किया है, ये डूब मर जाने की बात है। इस सरकार के लिए डूब मर जाने की बात है। आप जायज़ खर्च करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव आपका संवैधानिक अधिकार है, जहां मर्जी आप लड़िए, लेकिन नाजायज़ तरीके से नहीं। उल्टी सीधी भाषा बोलते थे, ये गंदी गंदी भाषा बोलते थे। एक महिला मुख्यमंत्री है, एकमात्र मुख्य महिला है पूरे देश में, उनके खिलाफ इनकी भाषा भी गलत तरीके की थी। इन्होंने कभी अपनी मर्यादा को समझा ही नहीं है। बहुत दुख की बात है ये। प्रधानमंत्री महोदय, जागिए, आप जागिए, आप कुर्सी छोड़िए, आपको रहने का अधिकार नहीं है। आप किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। आप गरीब को मारते जा रहे हैं, मजदूर को मारते जा रहे हैं, जवान और किसान को भी आपने मार दिया है। तो आप किसके लिए बैठे हैं वहाँ पर? और वैसे भी आपका काम नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है। तो आप क्या करेंगे वहाँ बैठ करके? मक्खी मारेंगे? आपकी ज़रूरत कहाँ रहेगी है? जब वो उद्योग घराने सारे काम करेंगे, यानी सब कुछ आपने प्राइवेट कर दिया है, निजी हाथों में दे दिया है, तो ये सरकार को भी वो चला लेंगे। आपकी कहाँ जरूरत रहेगी सरकार की? आप ऐसा आराम करने के लिए, लूटने के लिए, सब कुछ इस देश की धन लूटने के लिए आप अपने हाथ में कमांड रखना चाह रहे हैं। करना कुछ नहीं आपने। आपकी जो है कारगुजारी देख चुका है देश। मेहरबानी करके तुरंत आप कुर्सी छोड़िए। ये किसानों के जो बिल हैं, ये दूसरी सरकार आएगी। हम लोग एक संवैधानिक सरकार का चयन करेंगे, जो सबकी सरकार होगी, सबकी,
पूरे वर्गों की, पूरी जाति और धर्मों की होगी, गरीब की होगी, मजदूर की होगी, जवान और किसान की होगी, और सच्चे जनप्रतिनिधि उसमें चुन के जाएंगे। आपकी तरह नहीं है। आज पार्टियों में, चाहे किसी की कोई भी पार्टी है, वर्तमान सरकार है, पहले की भी ऐसी ही हैं, वो ज़्यादातर टिकटें बदमाश और गुंडों को देती हैं ताकि वो कमा कमा के इनको लाके दें। जनता के काम से इनको क्या लेना देना है? वरना सही सरकार तो वो है कि उनको टिकट उसको देना चाहिए जो जनता की भलाई करे, जनता की सेवा करे, जनता के लिए उनके हित की रक्षा करे, उनके सुख दुख में साथ दे। ऐसी सरकार, ऐसे आपके पास आदमी है ही नहीं। आपके पास सिवाय गलत, मतलब ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर गलत नीयत के लोग आपके साथ हैं। आप उनके दम पर तानाशाही चला रहे हैं। ये नहीं चलेगा अभी, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप मेहरबानी करके इमीडिएटली किसानों के ये 3 बिल रद्द करिए, एमएसपी का कानून बनाइए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू करिए, वरना बहुत जल्दी आपका नंबर आ गया है, अब आपको जाना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम देश को ऐसे लुटवा नहीं सकते, बर्बाद नहीं करवा सकते हैं। और फिर आप हैं कौन करने वाले? आपका आज़ादी के योगदान में, आज़ादी के उसमें संघर्ष में आपका कोई योगदान नहीं था, और वही योगदान आप आज कर रहे हैं, वही एजेंडा आप आज लागू कर रहे हैं। अंग्रेजों के साथ जो मिली भगत थी वही आप आज लागू कर रहे हैं। आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको अब बाहर जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।